पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक उतावली न करें उद्विग्न ना हो में लिखते हैं कि आतुरता की बुराई मनुष्य को बुरी तरह परेशान करती है। प्रायः हमें हर बात में जल्दी रहने के कारण जितना समय एवं श्रम लगना आवश्यक है उतना नहीं लगाना चाहते। सफलता तुरंत फुर्त चाहते हैं। बरगद का पेड़ उगने से लेकर फलने फूलने तक कुछ समय चाहता है। राजमार्ग छोड़कर लोग पगडंडी तलाश करते हैं, फलस्वरूप कांटों में भटक जाते हैं। हथेली पर सरसों जमी देखने वाले बच्चों को इसके लिए धैर्य कहाँ। हथेली पर सरसों जम तो जाती है पर उस सरसों का तेल डिब्बे में कोई नहीं भर पाया। आचार्य जी का कथन है कि जल्दी ही धन कमाकर आर्थिक स्थिति सुधार लेने की कामना से प्रेरित होकर लोग चोरी, बेईमानी, ठगी, रिश्वत जैसे अनुपयुक्त मार्ग अपनाते हैं। मजदूर अपने कर्तव्य को पूरा ना करके श्रम व समय की चोरी करते हैं। धर्म के नाम पर जो पाखंड व ठग विद्या चलती है उससे कौन अपरिचित है। इन दुष्प्रवृत्तियों के मूल में धारणा यही है कि सदाचार नहीं, अनीति हमारे लिए अधिक लाभदायक है। आचार्य जी के अनुसार ऐसी कमाई करने पर अंततः खाली रहना पड़ता है और गरीबी ही पल्ले पड़ती है। किसी चोर डाकू के महल बंगले खड़े होते कहाँ देखे जाते हैं। शरीर को बलवान बनाने हेतु लोग आहार विहार, संयम, ब्रह्मचर्या का पालन करने की अपेक्षा टॉनिक पीने, मांस अंडे निगलने की पगडंडी ढूंढते हैं। पर क्या ऐसे खोटे रास्तों से किसी को स्वास्थ्य मिला है? सम्मान पाने के लिए उद्दत तरीके काम में लाते हैं। विवाह शादियों में पैसों की होली इसलिए जलाई जाती है कि देखने वाले अमीर समझें और हमें सम्मान मिले। अखबारों में झूठी नामवरी छपवाने के लिए कितने आतुर रहते हैं लोग, पर क्या कभी भीतरी महानता अपनाए बिना इन झूठे हथकंडों से किसी को स्थायी कीर्ति मिली है? पर्चे नकल करके या अन्य बुरे तरीकों से उत्तीर्ण होने पर क्या उन्हें विद्या से प्राप्त होने वाली योग्यता मिली है? अनुचित सहायता से उच्च पद पर पहुंचने वाले कुपात्र को क्या उस पद की शोभा मिली है? लेखक का मानना है कि आत्मकल्याण, स्वर्ग मुक्ति की प्राप्ति के लिए अपने ही कुविचारों, कुकर्मों को समाप्त कर प्रेम व सेवा का विकास करना पड़ता है, न कि सस्ते तरीके, तीर्थ यात्रा, देव दर्शन जैसे छोटे कर्मकांडों से। लोगों में आरंभिक जोश बहुत होता है पर निराश भी कार्य पूर्ण न होने पर जल्दी हो जाते हैं। जंत्र मंत्र, साधु संतों के आशीर्वाद आदि की तलाश करते हैं। आचार्य जी का कथन है कि हमें जानना चाहिए कि हर वस्तु समय साध्य, श्रम साध्य है। बाधाओं को हटाने के लिए प्रयत्न भी करने पड़ते हैं, अतः धैर्य व दूरदर्शिता अपनानी चाहिए। फल कब, कैसे, कितना मिलेगा इसका कोई निश्चय नहीं। मनुष्य के हाथ में प्रयत्न ईश्वर ने दिया है, फल का विधान अपने हाथ में रखा है। आचार्य जी ने उतावली के दोष से पूर्ण व्यक्ति के लिए लिखा है, उतावला सो बावला। बावले की तरह व्यक्ति आवेग उद्वेग से ग्रसित होकर संतुलन खो बैठता है। जल्दी का काम शैतान का हो जाता है। उतावली में काम करते समय चित्त चंचल, बुद्धि में व्याकुलता होने के कारण काम की व्यवस्था नहीं बन पाती। जैसे भोजन करते समय झटपट खाने से, अध कचरा निगल जाने से दांत का कार्य आंतों को करना पड़ता है, जिससे अपच, मंदाग्नि का विकार पैदा होता है। जबकि भोजन को धीरे धीरे खाने के साथ साधारण भोजन भी स्वास्थ्य को असाधारण लाभ पहुंचाता है। यात्रा के समय तो लोग उतावली करने में कमाल ही कर देते हैं। यह रख वह हटा की हड़बड़ी में कई बार नुकसान हो जाते हैं। अतः यात्रा से पूर्व ठीक से उतनी तैयारी करनी चाहिए। बात करते समय भी लोग जल्दबाजी में क्या क्या कह जाते हैं, वहाँ भी समझ की आवश्यकता है। हर कार्य में उतावली नहीं, धैर्य की जरूरत है। धर्म के 10 लक्षणों में एक धृति भी है। इसके अभाव में मन सदा भयभीत व शंका से ग्रसित रहेगा। धैर्यवान सदैव अत्यंत शांति वाला होता है। वह सदैव हंसते हुए समय को टालता है, कठिनाइयों से घबराता नहीं। कुछ लोग ख्याति
समाज में बिना कुछ किए पाना चाहते हैं, जबकि ख्याति जनसेवा के कार्यों से प्राप्त होती है। अधीरता मनुष्य की क्षुद्रता का चिन्ह है नामक विषय पर उनका कथन है कि पुत्र जन्म होना अलभ्य प्रतीत होने पर व्यक्ति का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दावतों आदि पर हर्षोन्मत्त होकर धन को लुटाना कोई बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं। यदि वह धन अपनी पत्नी दुर्बल हो गई होगी, उसके लिए पौष्टिक खाद्य जुटाने में या शिशु की देखभाल पर या अन्य आवश्यक कार्य में खर्च करता तो समझदार होता, पर वह तो आवेश में बहने वाला व्यक्ति है। उनके अनुसार हमारी विवेकशीलता हर हाल में स्थिर रहे। रामायण में एक चौपाई है कि क्षुद्र नहीं भरी चली इतराई, जिमी थोरे ही धन खल बोराई। क्षुद्र पुरुष का भी यही हाल है। लेखक चिंताएं छोड़िए और काम में जुटिए का सुझाव देते हैं। व्यग्रता से दूर रहकर क्रियाशील रहें। सफलता न मिलने पर आत्मग्लानि में ना डूबे रहें। पाप कर दिया है तो पश्चाताप से स्वयं का उद्धार कर उन घटनाओं को याद ना कर आगे बढ़ें। लज्जा भय संकोच को दूर